Hello students, hi. After a long time, so please pardon me. And हमने लास्ट छोड़ा था मिनी प्रोजेक्ट पे फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. सो हियर वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिवाइज कर लेते जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे. तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर. तो हम देख लेते हैं उसका जो बिगनिंग था हमने कैसे किया था. यहाँ पे हमने कोई हेक्स नंबर लिया है एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर एंड देन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. अब फुल जो टेबल है उसके लिए प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा. मैं कुछ एक आध एग्जाम्पल देके बता देती हूँ. लेट्स से अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है, 5 है, 8 है, देन 10 है. 10 के लिए मैं ऑब्वियसली ए लूँगी एंड एफ इज़ 15. तो जो इसका पहले मैं इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यहाँ पे लिखूँगी 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 A 1 0 1 0 that is 10 and F is 1 1 1. तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 1 एंड ये डेसिमल नंबर है. इसको मैं इंटरचेंज कर देती हूँ. इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर एंड इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. तो यहाँ पे ये एज इट इज होगा एंड ए जो है हमारा 10 हो जाएगा, एफ 15 हो जाएगा. हियर इज द डिफरेंस. तो इसी मिनी प्रोजेक्ट को हमें कंटिन्यू करना था. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट. We will break this project into 2 parts because it's a very long project. So first of all we start with its very first part and here we go. अब जब मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगी देन मैं पहला जो अपना डेफिनेशन लूँगी वो होगा डेफ हेक्स स्ट्रिंग इंट. जो स्ट्रिंग है वो हमें इंट के फॉर्म में मिलेगा जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिया है. नाउ अब मैं कुछ पैरामीटर्स ले लेती हूँ जो आगे यूज होंगे. अभी आपको समझ नहीं आएंगे बट आगे वो आपको डेमोन्स्ट्रेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. मैंने एक पैरामीटर लिया k इक्वल टू 0 एंड सम लिया मैंने सम इक्वल टू 0. हम इसे फंक्शन में कोई भी पैरामीटर अगर यूज़ करते हैं तो हम उसे स्टार्टिंग में इनिशिएट कर देते हैं. वो मैंने इनिशिएट किया है. और मैंने एक डिक्शनरी ली है जैसा कि मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स डिफाइन किए कि फ्रॉम 10 to 15 वी आर टेकिंग A B C D E F. तो उसके लिए हम एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे. डिक्शनरी का सिंटैक्स ऐसा होता है और D इज़ फॉर डिक्शनरी एंड ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लिए हैं जो डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है. नाउ मैं A को 10, B को 11, देन C को 12, D 13, E 14, F 15. आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्लियर होगा. अब मैं लूप बिगिन करूँगी. तो मैंने जो लूप लिया है फॉर C in S कोलोन -1, ये मैंने इसलिए लिया है. मैंने रिवर्स से मैंने स्टार्टिंग की है फ्रॉम टू द आवर बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग. तो मैंने लास्ट से इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने ये वाला जो सिंटैक्स होता है वो मैंने लिया है. क्योंकि हम जब भी उसको कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को 0 1 1 0, तो आप क्या करते हैं 2 की पावर 0
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 0 इंटू 0 ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, देन 2, देन प्लस 4. तो हम क्या एंड से स्टार्ट करते हैं कोई भी स्ट्रिंग, तो सेम हेयर हम यहाँ पे एंड से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को टू द बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग. अब क्या है, मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लूँगी. तो मैं इसमें करूँगी सम इक्वल टू सम प्लस 16 पावर के. ये पावर के लिए होता है, आप इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, ये वाला साइन. इधर मैंने 2 एस्ट्रिक मार्क्स लिए हैं. नाउ इंट सी. अब ये आपको इससे समझ आ जाएगा. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं बाइनरी में चेंज कर रही हूँ तो 2 की पावर 0 ले रही हूँ, सेम एज इट इज. अगर मैं इसे हेक्सा में चेंज करूँगी देन 16 की पावर 0, देन 16 की पावर 1, देन 16 की पावर 2 एंड देन 16 की पावर 3. अब यहाँ पे क्या है, ये 16 की पावर 1 है तो ये मेरा k है. ये आपको अब इधर समझ आ जाएगा कि मैंने k क्यों डिफाइन किया था इनिशियली. तो ये k की पावर 1 है और 16 मैं हेक्साडेसिमल में चेंज कर रही हूँ, इसलिए मैंने 16 यहाँ पे लिया है. इंट सी जो नंबर है ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0. तो ये हमारे नंबर्स हो गए, इसलिए ये मैंने लिया. और ये जो लूप चलेगी हमारी 0 to 9 तक के लिए ही चलेगी. नाउ 9 ऑनवर्ड्स वी हैव एन एक्सेप्ट ब्लॉक. तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्ट सम इक्वल टू सम प्लस सेम 16 इंटू 16 पावर के. बाकी की जो वैल्यूज है मुझे डिक्शनरी से लेनी है, जो मैंने डिक्शनरी डिफाइन की है, इंटू डिक्शनरी सी. ये डी और ये सी के एलिमेंट, डी ये सी के एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हम एक्सेस करेंगे. अब हमें k प्लस इक्वल टू 1 की हमारी जो k की वैल्यू वो भी बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसलिए हमें ये चीज़ को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, इस टर्म को इंक्लूड करना. नाउ रिटर्न सम, जिसके लिए हम सारा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. तो प्लीज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आप है ना कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं. और प्लीज़ कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर मेरे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो, प्लीज़ लेट मी नो एंड वी विल डू दिस its next part in our next class. Okay, so thank you so much and have a good day.